एक बार सौनकादि ऋषियों ने सनत कुमार जी से पूछा, हे भगवान, दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का त्योहार विशेषतः लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब दैत्यों के राजा बलि ने अपने बाहुबल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान के वामन रूप धरकर बलि को अपनी दिव्य शक्ति द्वारा बांध लिया और सभी बंदी बनाए गए देवताओं को बलि के कारागार से मुक्त करा दिया। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवताओं ने शिव सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं की भी पूजन और शयन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी अन्य देवताओं के साथ वहीं विश्राम करेंगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए ऐसी सैया बिछानी चाहिए जिसको किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया गया हो। उस सैया पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया रजाई आदि लगा दें। फिर सुगंधित कमल पुष्प भी सैया पर बिछाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वे स्थायी निवास करती हैं। भगवती लक्ष्मी के भोग के लिए गाय के दूध के खोए मावा में मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मोदक आदि मिष्ठान बनाने चाहिए। शरद कुमार जी का उत्तर सुनकर ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, भगवान, राजा बलि ने जब लक्ष्मी जी व अन्य देवताओं को अपने वश में कर लिया था, फिर लक्ष्मी जी ने उनका त्याग कब किया? शरद कुमार का उत्तर, हे ऋषियों, जब एक बार राजा बलि देवराज इंद्र के से भयभीत होकर कहीं जा छिपे। इंद्र ने बलि को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह न मिला नहीं। तभी इंद्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि बलि गधे का रूप धारण कर एक खाली पेड़ घर में समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र वहां पहुंचे और बलि से बातचीत की। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल की महत्ता समझाई। अभी उनमें बातचीत चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली एक स्त्री निकली। उस स्त्री को देखकर इंद्र ने पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली ये आभायुक्त स्त्री देवी है अथवा असुरी या मानवी? तब राजा बलि ने उत्तर दिया, राजन, यह न देवी है, न असुरी है, न ही मानवी। यदि तुम इसके संबंध में विस्तार से जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुन इंद्र ने के हाथ जोड़कर पूछा, देवी, तुम कौन हो और दैत्य राज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? तब मुस्कुराती हुई शक्ति रूपी बोली, हे देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और न उनके पुत्र यह बलि ही। शास्त्रवेत्ता मुझे दुस्साहा, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। तब कुछ सोचकर इंद्र ने फिर प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दिनों तक आपने दैत्यराज के शरीर में वास किया है, तो फिर अब इनमें ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जो आप इनका परित्याग कर रही हैं? कृपा कर आप यह भी बताएं कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा है जिसके कारण आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हैं? देवेंद्र को उत्तर देते लक्ष्मी जी ने कहा, हे देवेंद्र, देवराज इंद्र, मैं इस स्थान पर निवास कर रही हूँ। वहाँ से मुझे विधाता भी नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं हमेशा समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती। इसलिए तुम बलि का अनादर ना करो और इनका सम्मान करो। इनने पूछा, हे देवी, मुझे यह बताइए कि अब आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी ने बोला, हे इंद्र, मैं इसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय इन असुरों ने इनका त्याग कर दिया है। पूर्व जन्म में ये असुरों सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्राह्मणों के द्वेष करने लगे हैं। झूठे हाथों घृत छूते हैं और अभ्यक्ष भोजन करते हैं।
साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न